नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं बृजेंद्र नाथ। डब न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं उस शख्स से रूबरू आपको करवाऊंगा जो समाज के सबसे निचले पायदान से अपनी संघर्ष गाथा शुरू करता है और इस मुकाम पे पहुंचता है कि जिसे मधुबनी और मिथिलांचल में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो ड्रामा थिएटर आर्टिस्ट हैं, जहां हमने इनकी एक एक फिल्म बारीकियों से देखी है, हमने इनका एक एक ड्रामा बारीकी से देखा है और उन्होंने अपने इस अभिनय के जरिए उस रोल को, उस अदाकारी को जीवंत किया है। चलिए मैं सीधे आपके पास आपको ले चलता हूँ मनोज राम जी के पास, जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में एक जादू ही नहीं, एक अमिट छाप छोड़ा है। जिन्होंने जो संघर्ष भरी जिंदगी होती है, जो समाज में किस तरह से गरीब अपने जीवन बसर करते हैं, उसको उन्होंने अभिनय पे दिखाया है, अभिनय के जरिए दिखाया है। तो मनोज राम जी, डब न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप किस तरह से आपको ड्रामा की तरफ कैसे झुकाव हुआ, कैसे कैसे आपने आगे अपना कदम बढ़ाया, उसके बारे में बताइए। यहाँ स्थानीय स्तर पे मधुबनी शाखा इप्टा सांस्कृतिक संगठन है, वहाँ पे हमारी मुलाकात प्रकाश चंद्र झा, जो हमारे सीनियर थे, उनसे हुई और उन्होंने मुझे विभिन्न चौक चौराहों पे डांस वगैरह करते मुख्य रूप से देखा हुआ था। जैसे कि सरस्वती पूजा के भसान वगैरह इस सब में डांस, या शादी विवाह वगैरह इस सब में डांस। तो उसी के क्रम में उनको ये अच्छा लगा, जो आपको डांस वगैरह सब आता है, आप एक्टिंग और ड्रामा भी कर सकते हैं, क्या आप इप्टा ज्वाइन करना चाहेंगे? तो मैं इप्टा ज्वाइन कर लिया। उसी के बाद हमारा यह नाट्यक्रम, अभिनय क्रम जारी रहा उसी समय से। तकरीबन आप कब से इस अभिनय के क्षेत्र में, कब से, कुछ ईस्वी याद है कि कब से आपने शुरुआत किया इसकी? लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व से। आपने अभी तक सैकड़ों अभिनय कर चुका है, आप कई ड्रामा में अपना प्ले कर चुके हैं, आप बाहर भी जा चुके हैं। तो सबसे अभी तक जो आपने ड्रामा खेला है, ड्रामा में रोल अदा किया है, आपने अपना अभिनय पेश की है, उसमें सबसे बेहतरीन आपको, आपके नज़र में सबसे बेहतरीन कौन सा लगा? यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी मैथिली, मधुर मणि, जो यूट्यूब गूगल पर अभी उपलब्ध है। लगभग आधे घंटे की वह मैथिली धारावाहिक है। उसमें मेरा विकलांग का मुख्य भूमिका में हूँ और मुख्य नायक के भूमिका में हूँ। उससे पहले मैं खुद का लिखा हुआ मैथिली फिल्म गरीबक बेटी, जिसमें हमारे माननीय गायक उदित नारायण झा जी भी कुछ गीत गाए हैं उस मैथिली फिल्म में, और उस फिल्म में मेरा गूंगा का भूमिका था। मैं नायिका के भाई के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। आपने अभी तक जितना अभिनय किया है और मैंने जितना आपके अभिनय को देखा है, नज़दीकी से देखा है, उस अभिनय में मैंने पाया है कि बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी है, और उस संघर्ष भरी जिंदगी में कैसे प्रेम के साथ रहा जाता है और कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उसको आपने दिखाया है। और वाकई में आपकी जो पृष्ठभूमि भी जो है, वो समाज में लोग कहते हैं, अब बुरा न लगे आपको, कि यहाँ जो राम जो होते हैं वो निचले पायदान पे होते हैं। बावजूद आपके जैसे अभिनय और आपके जैसे कलाकार का वो ऊपर होना चाहिए, जिसे सरकार ही नहीं, जिला प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे अभिनय, ऐसे कलाकार को हम कैसे प्रमोट करें। क्या उस दिशा में यहाँ का जिला प्रशासन या फिर सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई अनुदान या कुछ आपको फायदा मिला है अभी तक? नहीं, आर्थिक मदद तो नहीं मिली है, लेकिन खासकर बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक मदद नहीं मिली है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर हैं, जो प्रति माह पूर्व में 2000 रुपया दिया करते थे, लगभग 50,000 रुपया का स्कॉलरशिप प्राप्त किए हैं कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। आपने अभिनय के लिए इससे आगे बढ़े हैं, इप्टा से आगे, डिस्ट्रिक्ट से आगे, राज्य स्तर पे, राज्य स्तर से ज़्यादा बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है, IIFT,
फिर NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्या उसके लिए कभी ट्राई किया आपने? मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के द्वारा जो वर्कशॉप होने वाली थी कुरुक्षेत्र में, वहाँ मैं गया, पार्टिसिपेट करने ही वाला था, लेकिन हमारी सिलेक्शन संयोगवश नहीं हो पाई। क्या वजह क्या रही? और मैं ग्रेजुएट हूँ और हमारी इच्छा थी जो मैं NSD पास आउट हूँ। इसके लिए मैंने कुछ मैथिली ड्रामा एक धदेक रहल छे जो अरविंद अक्कू जी का लिखा हुआ था, और कई अंधे नगरी चौपट राजा जो हिंदी ड्रामा है उस, और विभिन्न प्रकार के ड्रामा वगैरह ये सब में मैं प्ले किया हूँ मुख्य भूमिका। इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, दर्शकों को एक चीज बताना जरूरी है कि ये जो मनोज राम जी हैं बहुत ही निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में एक से एक ताना बाना बुनना पड़ता है और फिर 4 मतलब परिवार को चलाना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने अभिनय क्षेत्र चुना, और अभिनय क्षेत्र कहा जाता है कि बहुत ही संघर्ष है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में। वहां एक एक कदम कदम पर जो है सूल है, वहां आगे बढ़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। बावजूद ये आर्थिक रूप से तो कमजोर हैं ही, सामाजिक रूप से भी निचले पायदान पे हैं, बावजूद इन्होंने संघर्ष करते हुए ग्रेजुएट किया, और ग्रेजुएट ही नहीं, अपने समस्त परिवार को, अपने परिवार में जितने बच्चे हैं, इनके छोटे जितने भी हैं, सब इनसे सीख लिया कि देखिए जब मनोज जी ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सभी बच्चे पढ़ते लिखते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? फिलहाल तो मैं फिलहाल अनमैरिड हूँ, लेकिन हमारे परिवार में जो भी भतीजा भतीजिया जो भी परिवार के बच्चे हैं सारे पढ़ते लिखते हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं। एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हंसी के लहजे में भी, आपने अभी शादी क्यों नहीं किया अभी तक? चूंकि संघर्ष जारी है, कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ और आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए रोजी रोजगार की बहुत खास जरूरत होती है। आपको पता है कि यहाँ ये मिथिलांचल का हृदय स्थली है मधुबनी, और मिथिलांचल में अभी भी जो समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उन्हें बहुत बच्चे में ही अभी भी विवाह हो जाता है। बाल विवाह तो नहीं कहना चाहिए, अब तो उम्र हो जाता है, लेकिन उतने उम्र नहीं होते हैं जिससे वो अपने परिवार को संभाल सकें। बावजूद मनोज राम जी ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने शादी को तरजीह नहीं दे करके अपने आप को चुना कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अभिनय के जरिए ही कुछ करना है। अभिनय के जरिए, अभिनय चूंकि समाज का एक दर्पण होता है, और अभिनय के जरिए समाज को दिखाना है कि अभी भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और जो 2 वक्त की 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने शादी को दरकिनार कर दिया और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं ताकि ये अपने मुकाम को हासिल कर सके। ऐसे में एक सवाल और उठता है मनोज राम जी कि आपने कई जगह सैकड़ों ड्रामा प्ले किया, नुक्कड़ नाटक आपने किया, पूरे बिहार प्रदेश भर में मैंने सैकड़ों हजारों नुक्कड़ नाटक किए हैं। नुक्कड़ नाटक किया, ये तो मजबूरीवश नुक्कड़ नाटक आपको करना पड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल जाता होगा। हाँ कुछ। लेकिन क्या आपको आपके अभिनय को प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से या कला संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कुछ तरजीह मिला? क्या उसके तरफ से ऐसा तो नहीं हुआ कि अनदेखी की गई आपके अभिनय को? फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र कई विभिन्न अवसरों पे किए गए सांस्कृतिक संगठन के माध्यम से और प्रशासनिक आयोजन जो होती है उनके माध्यम से जब मैं प्रदर्शन किया तो मुझे केवल प्रमाण पत्र ही मिला, बाकी अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है सरकार की तरफ से। अच्छा, अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं ये मधुबनी का बस स्टैंड के नज़दीक ही है, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जो यहाँ से शिफ्ट होके गंगा सागर चौक की तरफ चली गई है। तो यहाँ पे जो आपका घर है, क्या इस घर के निर्माण में कुछ सरकार की तरफ से मदद मिली आपको? माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लाभ प्राप्त हुई है। अब फिर से शिफ्ट कर रहे हैं अभिनय के क्षेत्र में,
चूंकि आपका लंबा तजुर्बा रहा है अभिनय के लिए, और जैसा कि मैं आपको जानता हूं, मैंने बहुत पहले से आपके अभिनय को बड़ा बारीकियों से देखा है और नज़दीकी से देखा है, तो उस लिहाज से बोल रहा हूं। यहाँ पे बहुत ऐसे कलाकार हैं जो एक से एक अच्छे से अच्छे कलाकार हैं, लेकिन जिस तरह आपकी संघर्ष गाथा अगर लिखी जाएगी कि आप अगर कल को मुकाम हासिल करते हो, तो आपके संघर्ष गाथा में वो कौन सा व्यक्ति होगा जिसको आप अपना गॉडफादर कहोगे कि इस व्यक्ति ने मुझे ये इस लायक बना दिया, ये जुनून भर दिया मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है? सबसे पहले तो आपको बधाई, मेरा प्रथम इंटरव्यू लेने के लिए। डब चैनल, डब टीवी चैनल, आपको बधाई एज ए प्रेस रिपोर्टर। उसके बाद प्रकाश चंद्र झा और शिवनाथ मंडल जी हमारे गुरु रहे हैं ड्रामा अभिनय के। मैं उनको प्रथम श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे उंगली पकड़कर अभिनय के क्षेत्र में लाने का काम किया। तो हमारे अब आप क्या चाहेंगे सरकार से कि कला संस्कृति मंत्रालय जो है बिहार सरकार का, वहां तक आपकी अगर बात जाए तो आप कला संस्कृति मंत्रालय से क्या चाहेंगे कि वो आपको सपोर्ट करे और आपकी अभिनय जो है, जो आर्थिक रूप से जो थोड़ा पिछड़ रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो पिछड़ रहा है आपका, या फिर वो सही जगह पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कला संस्कृति मंत्रालय से कि ये मुझे इस तरह का सहयोग करे? अनुसूचित जाति कलाकारों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए जो यथासंभव आर्थिक प्रोत्साहन राशि है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं यही अपेक्षा करता हूँ राज्य सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार से। आपने सुना मनोज राम जी का ये संघर्ष भरी गाथा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कई जो ऑब्स्टकल हैं, जिसको बाधाएं बोलते हैं, उसको पार करना पड़ा है। तो ये थे मनोज राम जी, इन्होंने अपनी पूरी संघर्ष गाथा बताई, और इन्होंने ये इनका जो अभिनय का जो तजुर्बा है वो बेहतरीन ही नहीं, उसको इंग्लिश में मार्वेलस बोलना चाहिए, क्योंकि इनका जब आप मधुरमणि एक इनका टेलीफिल्म आया है, मैथिली टेलीफिल्म, अगर उसको आप देखेंगे तो उनके अभिनय को आप दाद देंगे कि वाकई में जो मनोज राम जी हैं वो अभिनय के एक जादूगर हैं, अभिनय के एक दस्त कलाकार हैं। इनका ये भी कहना है कि मुझे ना तो किसी अपने जात को लेके कभी भी कोई बाधाएं आई, ना तो किसी और चीज के लिए। ये अपने संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये ग्रेजुएट किए, और ग्रेजुएट करने के बाद अभिनय के क्षेत्र से इनका इतना लगाव रहा कि अभी भी उसी फील्ड में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, उस भीड़ में, कि वो उस भीड़ में अकेला ये मनोज राम वहां कैसे दिखे और स्टार की तरह कैसे चमके। मनोज राम को स्टार की तरह चमकाने के लिए अगर चमकाना है या फिर मनोज राम के अभिनय को आगे भी देखना है, तो इसके लिए हमको, आपको, सबों को, मैं दर्शक वृंद से भी कहना चाहूँगा, जिला प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार तक, बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय तो को भी आगाह करना चाहूँगा कि ये कलाकार जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, जो समाज के निचले पायदान से अपने आप को उठा के और उस स्तर पर ले जाना चाहता है, तो कला संस्कृति मंत्रालय को चाहिए कि ऐसे कलाकार को आर्थिक अनुदान देकर हो या चाहे जिस किसी भी तरह से हो, उसे आगे बढ़ाए और इस कलाकार को फिर से पुनः स्थापित करे, ताकि ये अपने अभिनय के क्षेत्र में फिर से एक जादू बिखेर सके। डब न्यूज के लिए ब्रिजेंद्र नाथ झा, मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।